पड़ोसी हूँ। गांव मेरा खासपुरा है। मैं भी सेना में ही सर्विस करता था। सेना से रिटायर हुए भी 2 साल हुए। तो यहाँ आके मुझे भी थोड़ा लगा कि और कोई काम ऐसा था नहीं, जब खेती है अपने पास तो थोड़ा सा सही ढंग से हो, अच्छा लगेगा। तो हमारी बीच में से हमारे राहुल जवान से हमारी मुलाकात हुई थी एक बार। फिर हम इनके पास मिले, इनके खेत पे भी गए। तो एक्चुअली इन्होंने अपना कुछ केला यहाँ से बिकवाया था, विदेश में गया था इनका केला। उससे अपने प्रेजेंट अपने ये हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी इनसे मिलने आए थे। तो तब ये चर्चा में नाम इनका आया था, तब हम इनसे मिले। मैं कहा यार हमारी फौजी कोई और हमें मिलना चाहिए। तो मिले तो इनसे बातचीत हुई, तो इन्होंने ये सब चीज़ें हमारे सामने शेयर की कि मेरा इंटरेस्ट है खेती में और मिट्टी को कैसे बचाना है, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। तो हमने भी यहाँ प्रयोग किया। तो एक खेत मेरा खड़ा हुआ है रास्ते पे, जो खासपुरे से बिडार को रास्ता जाता है, उस पे 2.25 बीघा का खेत है एक। तो एक प्रैक्टिकल के तौर पे हमने पूरी विधि वही अपनाई थी जो इन्होंने बताया। तो उसमें हमने खल, चूना, फिटकरी, नीला थोथा, यही चीज़ मिक्स की थी और उनको हमने खेत में डाल दिया लास्ट जुताई से पहले। उसके बाद हमने उसमें अपना डाया डाल के, DAP डाल के और गन्ना डाल दिया उसमें हमने पूरा। तो उस समय बात ये थी, जैसे हमारे श्री तेजपाल सिंह जी कह रहे हैं ना कि यार तुमने हमें नहीं बताया, उनको बता रहे थे रिश्तेदार को। समस्या ये है कि अगर आप किसी को बताओगे तो वो तब तक नहीं किसी को यकीन आता जब तक वो ग्राउंड में चीज़ों को ना देख ले। अब वो जो खेत है हमारा, वो तेजपाल सिंह डेली निकलते हैं वहाँ से लगभग। लोगों ने ये बोल दिया कि 38 का खेती नहीं है, 0238 ही नहीं, उसका अगोला देखो। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि मेरे गांव के भी लोग बैठे हैं ना, सबको बताओ उस खेत में कई लोगों को, उस खेत के पास के जो और खेत उसी दिन बोए गए थे 1-2 खेत, उन्होंने इतनी दवाइयाँ लगाई, स्प्रे धकाधक चल रहा था। मेरे पिताजी मुझे बोले कि यार तू पट कर देगा, मैं कुछ तो दवाई लेके आ जाऊँ गाँव की दुकान से। मैं बोला पिताजी कोई बात नहीं, ये खेत एक पटी होने दो, देख लो 2 बीघा का खेत है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थोड़ा अनुभव हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं डाला यकीनन उसके अंदर, और ज़बरदस्त गन्ना हुआ उसके अंदर, मतलब 0238, जबकि खेत खाली हो गए। उस दिन जो पेस्टिसाइड लगा के लोगों ने खेत बोए थे, उस दिन सेम डेट में, उस दिन इलेक्शन था, वो बोने गिरने के बाद इलेक्शन में वोट डाल जी, बोते टाइम फिप्रोनिल लगाते हैं दवाई नहीं, कुछ भी डाला, कोई दवाई नहीं, बता रहे हैं ना आपको। चूना, खल, फिटकरी, नीला थोथा, इन सब चीज़ों को हमने एक साथ मिक्स करके, चूना बिना बुझा हुआ लिया था, वो पानी में डाल के बुझा के और फिर उसको मिट्टी में मिला के खेत की, और खेत में मिला के बिखेर दिया लास्ट जुताई से पहले। और उसके पास के 9 लाख के खेत खाली हो गए हमारे, उनमें गेहूँ भी बो दिया लोगों ने, और हमारा खेत का गन्ना खड़ा हुआ। तो रिजल्ट तो है। नहीं वो नहीं है। हाँ। अजी वो 2 बीघे का खेत हमारा इतनी चर्चा में आया है, जो उस इलाके के लोग हैं ना, ये दफखेड़ी से आगे कौन सा गांव है, गामड़ी पनिहाले के, वो क्या बोलते हैं इसको, पत्ता हमारे खेत में छुटा छुटा ले जा रहे हैं। खेत खाली कर दिया, हमें पता लगा, जाके देखे वो पत्ता छुटा कर, तो भैया तुम क्या कर रहे हो। मतलब इतना लंबा भी हो गया था, काफ़ी बड़ा अगोला उसमें हुआ था। तो ये वास्तविकता है कि हम जो ना बिना मतलब इन चक्कर में पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़, जब से हम यहाँ आए, इसमें मैंने देखा कोई रेड कलर की जो दवाई है ना, पेस्टिसाइड्स, जो आप रेड कलर की यूज़ करते हो, मैंने नहीं यूज़ किया अपने खेत में। मुझे बहुत कहा लोगों ने, मैं बोला मुझे ये अनुभव ही करना है इस साल, और कोई काम नहीं, जितना होगा उतना हो जाएगा। और खेत की आपको वीडियो दिखाऊं, पेड़ी की वीडियो नहीं, फोटो ही है, मैंने राहुल जी को भेजा था। मतलब 35 बोरी का गन्ना खेत के अंदर, 35 बोरी गन्ने में थी, मुझे भेजा था आपने। हाँ, उनको भेजा था। तो जब मैं बुगी खेत में भर भी दिया, तो क्या होता है कि लोग सोचते हैं यार ये हो गया, बड़ा हो गया। मैं उसमें बीच में से अपना, जब बुगी भर जाती है ना, दांती से कटवा देता हूँ दोनों तरफ से, और अपना बुगी में डाला, खाने का। दूसरा उसका एक रिजल्ट और छोटा सा मैं ये बताऊं कि ये चीज़ें जब अच्छी होती हैं तब कोई बोलता है। अब हमारे जैसे पड़ोसी एक दिन मुझे बोलने लगे कि यार आपका खेती हम भी तेरी तरह करेंगे। तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया। मैं बोला यार मेरी तरह मैं किसान कहाँ हूँ, मैं तो फौजी आदमी हूँ यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ बस। और कोशिश ये है कि ये आलतू फालतू की चीज़ों में जो हम
ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों? अब जैसे एक कट्टा यूरिया का डाल के आ गए, बोला एक डाल दिया भाई, वही सही बात बोल रहे हैं। जैसे कल हमारे पिताजी 2 बार फ़ोन गया, मैं बिजनौर में था, बोला यार खाद डालना 1 कट्टा डाल दें, मत डालो 1 कट्टा, तो रोक दिया उन्हें, पर रुकते नहीं है। और स्टार्टिंग में जैसे खेत की विधि थी पहले, अभी इसकी चर्चा इन्होंने नहीं की, उस समय हमारी डिटेल में बात हुई थी। हमने प्लाऊ निकालना ही शुरू किया अभी, पहले हमने खेतों में प्लाऊ नहीं निकाला। और जब प्लाऊ निकालना शुरू किया तो हमारे पिताजी ने मेरे को बोलने लगे कि यार ये लड़का बावला हो गया, फौज से आया, इसे खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं, ये हमें पट करके छोड़ेगा। अब उसी खेत ने जब उनका रिजल्ट बताया, जो ये पेट्रोल पंप के पीछे खेत है हमारा, धामपुर मिल की पूरी टीम आई थी। तो धामपुर मिल का जो वो लड़का है उनका, जो अभी इसका CEO की ड्यूटी कर रहा है, मतलब जब खेत में घुस के मतलब सारे गुल्लों में घूमा, उस खेत में नेड़ा है वो लगभग मैंने 5 फीटे बो रखा। तो जब वो देख रहे थे उस समय सब में रोग लगा हुआ था खेतों में। अब उन्होंने बोला कि पूरी टीम को लेकर घुस गए कि सारे गुल्लों में चेक करना, सारे गुल्लों में घुसे, किसी गुल में कोई रोग उनको दिखाई नहीं दिया और गन्ना भी ठीक ठाक खड़ा था। आप यकीन मानो, हाँ 20 लोग थे, ये सोनू सब थे हमारे उस समय। 20 आदमियों के सामने मेरे पिताजी के दोनों पैरों को ऐसे छू के प्रणाम करके गए। वो बोला यार ऐसे किसान, तो किसान कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ी हमारा अवेयरनेस नहीं है, मतलब हमें क्या जानकारी इतनी नहीं है, और हमें जानकारी होनी चाहिए खेती के लिए भी। तो वो जो इन्होंने बताया हमने उसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जी। मैं पिलाओ को मना नहीं कर रहा था, मैं बता रहा हूँ कि इतने लंबे नहीं, ये चीज़ यहाँ वो उस तरह की डिस्कस नहीं, मैं बता रहा था कि तैयारी से पहले की जो बातें थी वो हमारी अलग डिस्कस हुई थी बात कभी, कि कैसे उसमें करना है। तो बहुत अच्छा है और बड़े कम पैसे में भी काम चल रहा है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी ज़रूर, और मेहनत नहीं करते तो थोड़ा भाई पैसा लगा लो, बस यही है। तो बहुत अच्छा जी, धन्यवाद।